ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आज हमें अपने खानदानी कुएं से मोटर भी खींचनी पड़ेगी। तो गाइस आज सुबह की शुरुआत होती है अपने कॉलोनी वाले घर, जहाँ की कल ही चाचा जी ने जेसीबी से ट्राली में देसी खाद को भरवा लिया था। अभी हमें अपने खेत पर फेंकने जाना था, इसीलिए देसी खाद से भरी ट्राली को चाचा जी कॉलोनी वाले घर से बाहर निकाल लेते हैं। फिर मैं, पापा और चाचा जी देसी खाद को फेंकने के लिए अपने लाल घोड़े से अपने खेत की ओर निकल जाते हैं और सीधे अपने खेत पर पहुंचकर देसी खाद से भरी ट्राली का डाला खोल लेते हैं। चाचा जी अपने लाल घोड़े को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और मैं और पापा देसी खाद से भरी ट्राली को अपने खेत में खाली करने लगते हैं। और धीरे धीरे हम पापा दोनों ट्राली के पूरे देसी खाद को अपने खेत में खाली कर देते हैं। ट्राली की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद हम ट्राली को गेहूं के भूसे के पास लगा लेते हैं, जो कि अपने खेत में हवा की वजह से फैल रहा था। इसीलिए हम इस गेहूं के भूसे को बक्कू में भर लेते हैं। 8 से 10 भूसे के बक्कू भरने के बाद इन गेहूं के भूसे के बक्कुओं को अपनी ट्राली में रख लेते हैं। भूसे के बक्कुओं को ट्राली में अच्छे से जमाने के बाद हम अपने खानदानी कुएं के पास आ जाते हैं, जहाँ की अपने खानदानी कुएं में डली मोटर का पाइप नीचे से ही खुल गया था। इसीलिए इस पाइप को अच्छे से लगाने के लिए हम कुएं में से मोटर को ही निकालने लगते हैं और फिर हम सब मिलकर कुएं में से मोटर को तो निकाल लेते हैं, लेकिन इस पाइप को अच्छे से फिट करने के लिए हमें इस पाइप को आग जलाकर गर्म करना पड़ता है। गर्म कर पाइप को मोटर में अच्छे से फिट कर हम सब मिलकर इस मोटर को फिर से अपने खानदानी कुएं में डाल देते हैं। जिसे डालने के बाद पापा अपने काले धन के लिए यहाँ से चारा काट लेते हैं और चारे को ट्राली में रख हम सब अपने घर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में अपने कॉलोनी वाले घर पहुंच काले धन का चारा भूसे से भरे बक्कुओं को ट्राली से खाली कर देते हैं। और अब आप हमारे पेज को फॉलो कर लो।